सर्दियों के मौसम में वैसे तो बहुत अच्छा मौसम होता है कि हमें अच्छा खाने पीने को मिलता है। हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो जो सारी चीज़ें हमारे शरीर का बल बढ़ाने वाली हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को जो बढ़ाने वाली हैं, वो सब चीज़ें हम इस सीज़न में खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इस सीज़न के अंदर बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हैं और उनमें से एक है बालों से संबंधित समस्या। क्योंकि अभी जो टेम्परेचर वेरिएशंस होता है उसके हिसाब से अ, कुछ लापरवाहियाँ हमारे द्वारा होती हैं, तो बालों से संबंधित प्रॉब्लम्स होने का और सबसे कॉमन जो चीज़ होती है डैंड्रफ का होना। आयुर्वेद में उसको दारुणक करके बोला है, लेकिन डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है। आज का जिस तरीके का खान पान है और जिस तरीके से जंक फूड का जो बढ़ोतरी हुई है और हमारा रहन सहन भी, यानी कि लेट नाइट तक जागना और सुबह देर तक सोना, इन सब से भी बोन जो हमारी जो बालों की हेल्थ है, जो हेयर की हेल्थ है, वो बहुत प्रभावित हुई है। और बहुत सारा समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, बालों का असमय गिरना और बालों के अंदर जो सर के अंदर डैंड्रफ का होना। तो मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके द्वारा हम बहुत आसानी से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जहाँ तक आपके डैंड्रफ का सवाल है, तो इसको बहुत आसानी से, वैसे तो नींबू का जो प्रयोग है और उसको तिल, ये सरसों का जो तेल है, सरसों के तेल में नींबू के रस को मिला करके उसका अगर हम थोड़ी देर के लिए लेप रखते हैं और धूप में बैठते हैं और उसके बाद हमारे जो सर को हम धोते हैं, तो उसके द्वारा डैंड्रफ को हम बहुत आसानी से वहाँ से हटा सकते हैं। एक चीज़ का और उपयोग करें कि जो नियमित रूप से तेल का उपयोग ज़रूर करें, उससे भी हम डैंड्रफ को और वहाँ पे जो ड्राइनेस, जो एक्सेसिव ड्राइनेस हो रही है, उसको हम वहाँ से हटाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स भी हैं जिनको अगर हम, जैसे गुंजा है ना, आपका मंजिष्ठा है, इनका भृंगराज है, इनका उपयोग करके भी हम इन चीज़ों को, लेकिन वो मैं फिर से कहूँगा कि जब भी मेडिसिन का यूज हो तो आप फिजिशियन की विधिवत सलाह लें। ऐसे में बालों का गिरना दो ही तरीके से हो सकता है कि या तो आपको न्यूट्रिशियन यानी पोषण संबंधित कोई डेफिशिएंसी आपके शरीर के अंदर है। तो पोषण का जो सिद्धांत है वो यही है कि जो बोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि जो बोन को अच्छा रखती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी जो बालों को अच्छा रखती हैं। तो जितनी सारी चीज़ें हैं खान पान के अंदर, जो कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन बी है, इन सब चीज़ों को अगर हम हमारी डाइट के अंदर शामिल करते हैं, और उनके बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स को उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और मैंने जैसे अभी आपको बताऊं, सहजने का उपयोग भी उसके अंदर आप कर सकते हैं। भृंगराज का रस बना के पी सकते हैं। भूमि अमल अमल की, जैसे आंवले का जैसा दिखने वाला एक बहुत छोटा पौधा होता है, उसका स्वरस भी आप ले सकते हैं। गाजर का उपयोग आप कर सकते हैं। बीट रूट का आप उपयोग कर सकते हैं। नियमित रूप से आंवले का अगर आप सेवन करते हैं तो वो अभी आपकी जो बालों की जो हेल्थ है उसको बहुत अच्छे से रख सकता है, और बालों का जो असमय गिरने वाली चीज़ है उसको हम सुधार सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो, यानी कि शरीर के अंदर रक्त की अगर कमी है, या कहीं पे हमारी जो बीएमडी मशीन के द्वारा बोन्स की जो ग्रोथ है वो कम है, या डैंड्रफ की समस्या है, तो उसको फिजिशियन से मिल करके हम ठीक कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो उसके बाद आती है वो असमय बालों का सफ़ेद होना। एक जो होता है कि आपकी एज के हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर चेंजेज आते हैं, और वो बहुत ही फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, वो होने भी चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि खासकर जो हमारी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो कारण है वो अनहेल्दी डाइट और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल तो है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, जो अनवांटेड स्ट्रेस जो सोसाइटी के अंदर आ रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद सबसे अच्छा इसलिए हो सकता है कि आयुर्वेद के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और एक सेल्फ कंडक्ट भी है। सेल्फ कंडक्ट को आप कैसे कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम की जितनी सारी विधियां हैं उनको अगर आप अपने जीवन के अंदर डेली बेसिस पे रखते हैं तो रख सकते हैं। बहुत साधारण सी चीज़ें, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं, ध्यान यानी कि जो त्राटक और इस तरीके की जो चीज़ें, उनको भी अगर आप अपने उसके हिस्से में रखते हैं। साथ ही लोकल जो न्यूट्रिशन के रूप में बहुत सारे तेल अवेलेबल हैं। एक तेल जो दर्शक उसको बना सकते हैं वो है सरसों का तेल ले सकते हैं, और उसके अंदर लहसुन और नीम की पत्तियाँ ये डाल करके जब तक वो काला हो तब तक उसको गर्म कर सकते हैं। उसको निकाल करके एक कांच के शीशे में आप रख लें, और नियमित रूप से अगर उसका आप उपयोग करते हैं तो भी इस तरीके की जितनी सारी भी समस्याएं हैं
उनके अंदर आपको आराम हो सकता है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि इन सब प्रयोग को करने से पहले चिकित्सक की सलाह लें, जिससे कि वो आपकी बॉडी के प्रकृति के बारे में और आपकी बॉडी के टेम्परामेंट के बारे में बता करके कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए उपयोगी है इसके बारे में बता सकें।